मूवी की शुरुआत नरेशन से होती है जिसमें बताया जाता है एक राजा और एक रानी थे जिनका एक छोटी सी बेबी। लोग कहते थे कि रानी एक जादूगरनी है और अचानक से रानी गायब हो जाती है। राजा उनकी यादों में खोने लगता है। ऐसे समय बीतता जाता है और राजकुमारी बड़ी हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में राजकुमारी बारबरा की एक बिल्ली फ्रेंड थी जिसके साथ वो अपना अक्सर समय बिताया करती थी। राजा अभी भी रानी की खोज करवा रहे थे लेकिन उन्हें कोई नतीजे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो अक्सर अपने सेनापति को डांट दिया करते थे। लेकिन सेनापति यहाँ पर राजा को हटाकर खुद राजा बनने के सपने देख रहा होता है। हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जो अपना बर्थडे शुरू होने का वेट कर रही होती है। किताबें पढ़ने के लिए जब वो लाइब्रेरी में जाती है तो लाइब्रेरी में उनका पैर फिसल जाता है लेकिन वो बच जाती है। एक जादुई किताब उन पर आकर गिरती है। राजकुमारी से अपने रूम में लाती है। वो जब 12 बजने का वेट करते हैं वो किताब खुद ब खुद खुल जाती है। राजकुमारी जब उस किताब को छूती है तो वो खुद उस किताब के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे अजीब अजीब जानवर दिखाई देते हैं जिनके साथ वो खेलने लगती है। फिर बारबरा की नजर एक घर पर जाती है जहाँ पर एक ड्रैगन सफाई कर रहा होता है। जब उसकी नजर बारबरा पे जाती है तो वो बताता है कि मेरा नाम ड्रैगोशा है और मैं बगीचे में पानी देने जा रहा हूँ। पर बारबरा गार्डन में जाकर ज्यादा पानी दे देती है जिससे कि सभी सब्जियां देखते ही देखते बहुत बड़ी हो जाती हैं और बारबरा पर कुछ झाड़ियां हमला करने लगती हैं। ड्रैगोशा जल्दी से उड़कर अपनी आग से उन सभी झाड़ियों को जला देता है जिससे बारबरा आजाद हो जाती है। बारबरा बताती है आज मेरा जन्मदिन है, जिस पर वो तोहफे में उसकी दोस्ती मांगती है और ड्रैगोशा भी राजी हो जाता है। ड्रैगोशा उड़कर उसे दूसरी दुनिया तक छोड़ने जाता है और फिर इसी तरीके से वो ड्रैगोशा से मिलने के लिए हर रोज उस किताब में जाने लगती है। बारबरा को इसमें बहुत मजा आता है। एक बार जब ड्रैगोशा के घर में जाती है तो ड्रैगोशा को वो टंगा हुआ पाती है क्योंकि वो बोनो की जाल में फंस गया होता है। बोनो भी उसकी मदद करने के लिए बड़ा सा पत्ता लाता है। ड्रैगोशा पहले उस पर गिरता है और हवा में जाते ही वो उड़ने लगता है और उसके बाद वो बारबरा को भी पेड़ से उतार लेता है। इसी तरीके से इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ पर राजा मंत्री कन्विंस कर रहा होता है कि आपको खुद ढूंढने जाना चाहिए। बारबरा इस बार जब ड्रैगोशा के पास जाती है, ड्रैगोशा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है। उन दोनों को खेलते ही खेलते जादू की छड़ी मिलती है जिससे वो खुद को टेबल में बदल लेते हैं। अंकल ड्रा वहाँ पे आ जाता है और उनकी आवाज सुनकर जादू करता है जिससे वो वापस इंसान और ड्रैगन बन जाते हैं। बारबरा जब इस बारे में अपने पिता को बताती है तो उन्हें ये मजाक लगता है लेकिन ये सब चीजें जादुई आईने से बाल्थाजार देख रहा होता है और उसे एक आइडिया सूझता है। इसके बाद हम बारबरा को दिखाया जाता है जो अंकल ड्रा से मिलने गई होती है। उनके पास एक आईना होता है जो जादुई होता है जो किसी के बारे में भी बता सकता था। लेकिन जब उस आईने से बारबरा अपनी माँ के बारे में पूछती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, जिस पर अंकल ड्रा उसे बताते हैं कि ये जादुई आईना इस दुनिया इसीलिए इसी दुनिया में काम करेगा, दूसरी दुनिया का आईना कहीं और है। बारबरा उस आईने के बारे में सोच रही होती तभी बाल्थाजार उस आईने का इस्तेमाल जानबूझकर उसके सामने करता है और वो उसका पीछा करते हुए उसके रूम तक चली जाती है। जब वो आईना उठाकर पूछने ही वाली होती है अपने सवाल, तभी वहाँ पे बाल्थाजार आ जाता है और उसे चोरी करने के लिए उसे रूम में बंद कर देता है। बारबरा उस जादुई बुक की मदद से फिर से ड्रैगोशा के पास पहुंचती है और ड्रैगोशा को सब कुछ बता देती है। ड्रैगोशा भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों निकलते उससे पहले ही वो जोकर बुक को बंद कर देता है जिससे रास्ता भी बंद हो जाता है। ड्रैगोशा और वो पहुंच पाते तब तक रास्ता बंद हो चुका होता है। इससे बारबरा उदास हो जाती है। तभी बारबरा की बिल्ली उस रूम में आती है और उस दुनिया का दरवाजा खोल देती है। बारबरा और ड्रैगोशा भी इस दुनिया में आ जाते हैं। वो बिल्ली उन दोनों को वहाँ तक ले जाती है जहाँ पर जादुई आईना होता है पर दरवाजे में ताला लगा होता है। इसलिए ड्रैगोशा अपनी आग का इस्तेमाल करके तालों को पिघला देता है और फिर वो दोनों एक जादुई दरवाजे के पास पहुंचते हैं जो 4 पहेलियां पूछता है। बारबरा उसका सही जवाब देती है। फिर वो दोनों दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। वो आईना उनके ठीक सामने होता है। वो दौड़ कर उसके पास जाते हैं। उससे पहले ही बीच में बहुत बड़ी आग की खाई बन जाती है। ये जगह जादुई होती है इसलिए ड्रैगोशा भी नहीं उड़ पाता। यहाँ पर बारबरा ड्रैगोशा को एक लकड़ी में बदल देती है और उसकी मदद से वो खाई पार कर लेती है। फिर उसे वापस से ड्रैगोशा बना देती है। फिर ये दोनों आईने के पास पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा होता है और ये दोनों गिर जाते हैं। पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ पर बोने आ जाते हैं और सीढ़ी की मदद से उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। फिर बोने वहाँ से चले जाते हैं। बारबरा जब आईने के पास पहुंचती है तो आईना काम नहीं करता, इसीलिए वो जादू की ड्रॉप डालती है और वो आईना बाल्थाजार की सारी सच्चाई दिखा देता है। जब वो उसकी माँ के बारे में पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी और उसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और बारबरा सीधा राजा के पास पहुंचती है और बाल्थाजार के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। बाल्थाजार राजकुमारी पर आरोप लगाता है कि वो भी जादुई किताब का इस्तेमाल करती है लेकिन राजा को इस बात पर विश्वास नहीं होता और राजा बाल्थाजार को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। फिर बारबरा ड्रैगोशा से मिलने जाती है और उसकी दुनिया में उसे छोड़ देती है। पीछे से उसकी माँ आवाज देती है जिससे बारबरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इसके बाद वो राजा से जाके मिलते हैं हैप्पी एंडिंग के साथ। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।